श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मुझे हरऊ कलेश विकार। बुद्धि देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, डर को छुड़ाने वाले हैं, विजय देने वाले हैं, जो सर्वस्व हमारे आधार है, सर्वस्व हमारे जीवन की जो धार है, डोर है, भक्ति सागर है, हम उसमें क्यों ना नहाएं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन। मानते हैं हनुमान, जहाँ भी डर लगता है, भय लगता है, भूत है, पिशाच है, किन्नर है, राक्षस है, देव दैत्य, जहाँ भी हमको कहीं भी कोई शंका प्रदान होती है, शंका महसूस होती है, डर महसूस होता है, हमारा शरीर कांपता है कि किसी को देख के, काली छाया को देख के नहीं, वही हनुमान जी का नाम ले लो, सब दुख दूर आ जाते हैं। हनुमान जी की असीम कृपा है जी, हनुमंत लाल की तो असीम कृपा है। बोलो हनुमंत लाल की जय। जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, जागते हैं हनुमान। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हनुमान जी की पूजा आराधना अगर भक्त करें तो जीवन में सब सुलभ और संभव हो जाता है। एक भागवत कथा चल रही है लाजपत नगर गाजियाबाद में, और हमारे सामने पूज्य संत आदरणीय भागवताचार्य गोपाल कृष्ण जी महाराज जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा जी, सबसे पहले जिज्ञासा भक्तों के सामने, चूँकि इस घोर कलयुग में, और अभी आप बता भी रहे थे कि कलयुग का वास कहाँ कहाँ है, क्या इस कलयुग में भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना करें तो जीवन में क्या सब सुलभ और संभव हो जाता है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हनुमान जी जो है एक हमारे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, अब भक्तों की पीड़ा को हरण करने वाले, अपनी शक्ति से अपने भक्त को चाहे तो शक्ति देने वाले समझ लो, अपनी भक्ति में सरोवर करने वाले समझ लो जी, या ये समझ लो कि हनुमान जी के नाम से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने तो तुलसी बाबा ने कह ही दिया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगत जियारा। हनुमान जी तो चारों युग प्रताप है। जहाँ भी डर लगता है, भय लगता है, भूत है, पिशाच है, किन्नर है, राक्षस है, देव दैत्य, जहाँ भी हमको कहीं भी कोई शंका प्रदान होती है, शंका महसूस होती है, डर महसूस होता है, हमारा शरीर कांपता है कि किसी को देख के, काली छाया को देख के नहीं, वही हनुमान जी का नाम ले लो, सब दुख दूर आ जाते हैं। हनुमान जी की असीम कृपा है जी, हनुमंत लाल की तो असीम कृपा है। बोलो हनुमंत लाल की जय। अच्छा बाबा जी, आप तो श्रीधाम वृंदावन से आते हैं प्रॉपर, और हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा आपने कहा ही, भगवान कृष्ण के भी कार्यों को संपादित किया साथ रह के उनके। जिज्ञासा रहती है भक्तों की कि भक्तों पे हनुमान जी प्रसन्न कब होंगे, कैसे कृपा करेंगे? देखिए भक्तों की, हाँ यह एक बात आती है कि भक्त हनुमान जी को रजाने के लिए बड़ी बड़ी साधना की जरूरत है, और ऐसी भी साधना नहीं है जो कठोरता की हो, सहज साधना है, लेकिन भक्त को करने के लिए थोड़ी अपने आप को किंचित परिवर्तन में लाना होगा। कि जैसे पहले कहते हैं हनुमान जी सन्यासी हैं, सन्यासी पूजा करेगा, स्त्री पूजा नहीं कर सकती, बहन बेटी पूजा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हनुमान जी के सामने जो भी स्त्री आई है
वो सबको माँ का दर्जा दिया है। हमारे भागवत में भी दिया है कि सतयुग में सत्य बोल के भगवान को प्राप्त किया, त्रेता में राम का नाम लेकर के जीवन को धन्य बनाया, द्वापर में तो लास्ट में कृष्ण का अवतार हुआ है, कृष्ण की भक्ति करके। लेकिन कलयुग केवल नाम आधार है। अच्छा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, केवल यहाँ तो कीर्तन माध्यम से जीवन धन्य हो जाता है। कीर्तन माध्यम से हरि का नाम लेने से ही जीवन धन्य हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है एक हमारे वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है। भाई चाहे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को तुम बेचत को ब्रह्मा सत्रो पतामा आगच्छ मंडले चासमिन मम सर्वास्ते, ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों की भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने 4 मंत्र अपने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही 4 मंत्र भागवत महर्षि वेदव्यास को सुनाई, वेदव्यास ने 18,000 मंत्र लिख दिए। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि कलयुग में इतना लंबा प्रारंभ मत करिए, ये एक साधन की कथा है, केवल माध्यम है। इसके बहाने से अरे वैसे हम भजन कर नहीं सकते 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा सुबह शाम रात दिन, जो गृहस्थ भी तो पालना है। जो गृहस्थ में रह कर के भी भगवान को नहीं जान पाया, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, तो चाहे वो जंगल पकड़ ले वहाँ भी भगवान को नहीं पार पाएगा। मतलब गृहस्थ आश्रम में भी सब गृहस्थ सर्वोपरि है। गृहस्थ आश्रम में भी रहने के बावजूद भी हम वही फल पा सकते हैं जो जंगल में पाएंगे रह के। गृहस्थ आश्रम हर आश्रम से बड़ा आश्रम है, इससे बड़ा तो आश्रम ही नहीं है। यहाँ आके नहीं, परिवार को भी पालिए, काम धंधा भी करिए, नौकरी पेशा भी करिए, बिजनेस करिए, सुबह शाम प्रभु को नाम लीजिए, क्वेश्चन भगवान को दीजिए। लेकिन आज के युग में दे नहीं पाता मानव, इसीलिए भटक रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है कि पूरा समय भगवान के लिए दे नहीं पाता। कुछ चंद मिनट देता है, वो पूरी तरह नहीं दे पाता। अच्छा बाबा जी, चूँकि राम मिलाए राजपद दिन्हा, हनुमान जी तो राम से मिलाने वाले हैं, कृष्ण से मिलाने वाले हैं। बिना इनकी आज्ञा के होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हाँ। ये भी कहा गया है। आप अपने अनुभव से हम चाहेंगे कि भक्तों को बताएं कि एक तो ईश्वर की कृपा होती है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाता है, ईश्वर की तरफ उसके कदम बढ़ने लगते हैं, और दूसरा क्या वो अपने प्रयासों से भी ईश्वर उन्मुख हो सकता है, और अगर हाँ तो फिर उसका क्या रास्ता होगा? ये प्रयास क्यों नहीं होता है? लेकिन प्रयास तो जब करे सुमति, कुछ ऐसे आजकल साधन ऐसे हैं जो सेवन करने के लिए अंदर की जो आत्मा है ना उसको निष्ठुरता बना दिया। हमारा सेवन भोजन के द्वारा, किसी जलपान के द्वारा ऐसे कर दिया कि वो अंदर जागृति नहीं होता है, इंद्रिय जागृति नहीं होती है, मन करता ही नहीं है। मतलब हमारा आहार व्यवहार हाँ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है, खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया। अरे हम ऐसी चीज़ों को क्यों खाएं जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते? ऐसे कार्य को क्यों करें जो भगवान को बुरा लगे? समझे ना? उस कार्य को करिए जो परमात्मा को अच्छा लगे, हमारा कल्याण हो, भगवान मतलब का काम हो। पहला सूत्र है कि आहार व्यवहार बदलें, अपने आप को किंचित परिवर्तन में लाना होगा, किंचित बदलना ही होगा। समझे ना? तो कोई भी जीव अपना कल्याण चाहता है तो पहला सूत्र यही है कि अपने आहार अपने आप व्यवहार को पे किंचित ध्यान दे। ये पहला सूत्र। उसके बाद क्रमशः यात्रा चलिए, अपना दिनचर्या करिए, आगे बढ़ती जीवन जाएगी। का निर्वाह करिए। लेकिन बदलना तो थोड़ा ही पड़ेगा, बदलना समय तो भगवान के लिए देना ही पड़ेगा, खान पीने में बदलना ही पड़ेगा। उसको सेवन करिए जो हमको देखने में भी बुरा लगता है, लेकिन खा तो जाते हैं नशे के कारण, समझे ना? लेकिन बाद में सोचते हैं बहुत बुरा हुआ है। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे जो सांसारिक लोग बैठकर कथा सुनते हैं, किसी भी महात्मा संत को सुनते हैं, तो हर व्यक्ति की बहुत सारी सांसारिक कामनाएं होती हैं। एक जिज्ञासा आमतौर पे भक्तों की रहती है कि क्या ये सांसारिक कामनाएं भी ईश्वर की आराधना से पूरी होती हैं, या फिर जिस निष्काम भक्ति की बात की जाती है वो व्यक्ति करता रहे और फिर सब इच्छाएं स्वतः पूर्ति होती जाएंगी? आपका इसमें अनुभव से आपने क्या जाना है? क्यों नहीं होती है? भगवान की तो ऐसी कृपा है। अब तुम यही देख लीजिए, मत जाइए कहीं दुनिया में जी, बाबा बागेश्वर धाम, ऐसी कृपा है कि जो भी भक्त जाता है हाथ करते ही उनका दुख दूर हो जाता है। ये क्या है? कृपा नहीं उनकी? क्या कृपा नहीं है? क्या सब कुछ होता है, सब कुछ दुख दूर होता है अगर मन से हम जो माँ बाप की सेवा कर लो, मन से माँ बाप की सेवा करिए, वही आशीर्वाद देंगे।
भगवान की सेवा करी वही आशीर्वाद देंगे, संत की सेवा करी वही आशीर्वाद देंगे। ऐसी बात नहीं है कि किसी को करने से हमारे दुख दूर नहीं होंगे या तकलीफ दूर नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन करो तो सही। करने में भी संकोच लगता है। शनि देव को कोई डर से पुकार रहा है तो कभी भक्ति से पुकार रहा है, हनुमान जी को ऐसे ही कोई भक्ति से पुकार रहा है, कोई प्रेत के नाम से पुकार रहा है। लेकिन हनुमान जी तो अलग ही हैं, हनुमान जी की महिमा अलग है, समझे ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मुझे हरऊ कलेश विकार। बुद्धि देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, डर को छुड़ाने वाले हैं, विजय देने वाले हैं, जो सर्वस्व हमारे आधार है, सर्वस्व हमारे जीवन की जो दार है, डोर है, भक्ति सागर है, हम उसमें क्यों ना नहाएं, हम दुनिया में क्यों भटके, डाल डाल पात पात पे क्यों घूमें, समझे ना। ये डाल डाल पात पात पे घूमना ही, डगमगाना ही, उत्पत्त करना ही हमारा विनाशक बन जाता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है, भटकाव का कारण बन जाता है। भटकाव। तो बाबा जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई अभी कुछ देर पहले कि आहार व्यवहार व्यक्ति ठीक करे। हाँ। आजकल के समय में ऐसा कुछ श्रवण और दर्शन मिल जाता है व्यक्ति को। कुछ ऐसे वैसे लोग हैं जो तोड़ मड़ोड़ के भी इस छवि को पेश करते हैं ईश्वर की, जैसे अभी एक फिल्म की भी चर्चा हो रही है काफ़ी, तो इस पर भी काफ़ी लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, फिल्म की चर्चा हो रही है, फिल्म में को देखो वैसे हमारे से दूर हैं ये चीज़ें, क्यों फिल्म का नाम तो हम जानते भी नहीं हैं। बाकी ये सुनिश्चित है कि फिल्म में जो भगवान का नाम आता है तो उसका भी अनादर कर देते हैं। अरे भगवान का नाम लेना तो सम्मान से लीजिए, इज्जत से लीजिए, सर पे रख के लीजिए। अब तुम का नाम जो है, चाहे अगरबत्ती प्यारा तो लक्ष्मी जी अगरबत्ती, हनुमान जी फलाने, हनुमान कपूर फलाने, ये सारे पैरों में खुद रहे, ये क्या चीज़ें हैं, ये भगवान का अनादर ही तो है। ये इसे मैं लायक नहीं करता कभी। यानी ईश्वर दर्शन के नाम पे जो हाँ, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल वो होना, ये सब मुझसे, ठीक हाँ, नहीं है।